का विधानसभा है, एक दिन वो जरूर मल्हनी विधानसभा बना के उसको जौनपुर का दिखा देंगे। क्यों नौजवान साथी आप इनका साथ दो, मैं इनका देखता हूं और मेरी हमेशा इनकी बातचीत होती रहती है। मैं इनसे हमेशा मेरी इनकी बातचीत होती रहती है और मैं इनका संघर्ष देखता हूं और संघर्ष देख के मुझे यह लगता है कि ये नौजवान साथी अगर इनके साथ पूर्णतः अगर एकजुट होकर इनके संघर्ष में अगर साथ दे देगा तो निश्चित प्रतापगढ़ में गुलशन भाई यहां से चुनाव जीत जाएंगे। हमारे विधानसभा हमारे जिले में भी यही स्थिति पैदा है, लेकिन वहां हम लोग आपस में हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ने के बाद इस फासिस्टवादी ताकतों को हम लोग उजागर नहीं होने देते। एक हमारे जिले में बहुत नाम है, जैसे एक पुरनिया ने बुजुर्ग लोग ने कहावत कही है, ढोल की दूर की ढोल बहुत सुहावन लगती है। उसी तरह मैं बता रहा हूँ जो ढोल सुहावन लगती है, लेकिन अगर आप जौनपुर में जाके देखोगे तो उसके अंदर पोल ही है, कुछ है नहीं उसके अंदर, केवल उसका नाम ही बहुत ढोल है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह, मैं आप लोग के बीच में पहली बार आया हूँ, आप लोग के बीच में आज मिला हूँ आप लोग से, लेकिन मुझे यह विश्वास है ये अनूप भाई जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह इसे प्रतापगढ़ पहुंचे मल्हनी के विधायक लकी यादव ने एक बार फिर से गरमाई सियासत। प्रतापगढ़ पहुंचकर राजा भैया और धनंजय सिंह पर साधा निशाना, कहा जौनपुर को हमने कराया आजाद, अब कुंडा की है बारी। दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजा भैया ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को, सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया था। समाजवादी पार्टी के सांसदों के समर्थन में चाहे कौशाम्बी हो प्रतापगढ़ में किया था, लेकिन अब एक बार फिर से प्रतापगढ़ पहुंचे लकी यादव ने सीधे तौर पर राजा भैया पर निशाना साधा और गुलशन यादव को लेकर कहा कि इनको युवाओं साथ दें तो फिर हम इनको एक बार फिर से सत्ता में यानी कुंडा में इनको विधायक बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जौनपुर में जो है वो जौनपुर के एक व्यक्ति का नाम बहुत ज़ोर शोर से उछलता है, लेकिन दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वही हाल है, वो ढोल पूरी तरीके से फटा है। इन्होंने सीधे तौर पर धनंजय सिंह पर निशाना साधा। दरअसल मामला मौका था सैनिक अकादमी करौली रानीगंज में बच्चों को पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे उदयवीर सिंह पूर्व एमएलसी और लकी यादव जो कि मल्हनी के विधायक थे। गुलशन यादव भी पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र में और यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर सफाई इकट्ठा हुए थे। और इसी दौरान जो है वो लकी यादव ने सीधे तौर पर गुलशन यादव के सामने उन्होंने कहा कि युवा गुलशन यादव का साथ दें, हम कुंडा को आज़ाद करा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने जैसे मल्हनी को बना दिया है, जौनपुर मल्हनी अब आज़ाद हो गया है, वैसे ही कुंडा को आज़ाद करने की बारी है समेत कई उन्होंने भाषणबाजी और बयानबाजी की है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह ने अभी हाल ही में जौनपुर और प्रतापगढ़ में एक तरीके से इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की थी। लेकिन अब एक बार फिर से लकी यादव और गुलशन यादव के द्वारा जो है वो इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं अखिलेश और राजा भैया की नज़दीकियों में दरार पैदा कर सकता है। फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि लकी यादव का यह बयान कितना सही है और लकी यादव ने जिस तरीके से धनंजय सिंह पर हमला बोला, राजा भैया पर निशाना साधा, इसे आप कैसे देखते हैं? एक बार फिर से आप सुनिए आखिर क्या कुछ कहा। दरअसल सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ लकी यादव जो है वो प्रतापगढ़ पहुंचे हुए थे, तो सुनिए आखिर क्या कुछ कहना है लकी यादव का। जो कुंडा विधानसभा है, एक दिन वो जरूर मल्हनी विधानसभा बना के उसको जौनपुर का दिखा देंगे। क्यों नौजवान साथी आप इनका साथ दो, मैं इनका देखता हूँ और मेरी हमेशा इनकी बातचीत होती रहती है। मैं इनसे हमेशा मेरी इनकी बातचीत होती रहती है और मैं इनका संघर्ष देखता हूं और संघर्ष देख के मुझे यह लगता है कि ये नौजवान साथी अगर इनके साथ पूर्णतः अगर एकजुट होकर इनके संघर्ष में अगर साथ दे देगा तो निश्चित प्रतापगढ़ में गुलशन भाई यहां से चुनाव जीत जाएंगे। हमारे विधानसभा हमारे जिले में भी यही स्थिति पैदा है, लेकिन वहां हम लोग आपस में हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ने के बाद इस फासिस्टवादी ताकतों को हम लोग उजागर नहीं होने देते। एक हमारे जिले में बहुत नाम है, जैसे एक पुरनिया ने बुजुर्ग लोग ने कहावत कही है, ढोल की दूर की ढोल बहुत सुहावन लगती है। उसी तरह मैं बता रहा हूँ जो ढोल सुहावन लगती है, लेकिन अगर आप जौनपुर में जाके देखोगे तो उसके अंदर पोल ही है, कुछ है नहीं उसके अंदर, केवल उसका नाम ही बहुत ढोल है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह, मैं आप लोग के बीच में
पहली बार आया हूं आप लोग के बीच में, आज मिला हूं आप लोग से, लेकिन मुझे यह विश्वास है ये अनूप भाई जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह इस अगर जो कुंडा विधानसभा है